अभी मैं इसको ज़रा उठाता हूँ 1 मिनट। तो ये इसका मैं वैसे एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग आउट 20 साल पुरानी गाड़ी भी माशाल्लाह से आपके सामने उठी है एंड बहुत जानदार मशीन है एंड इसकी ब्रेक्स भी वेरी नाइस। स्टार के पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम आदिल है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। जिस गाड़ी के रिव्यू अभी हम लोग कर रहे हैं वो है होंडा सिविक 2002 मॉडल और ये EXI वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एंड ये गाड़ी एसेंशियली वैसे मेरे दादा की है जिसको अभी हमने पूरा ग्राउंड अप मैंने रिस्टोर करवाया है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ये हमने गाड़ी बेसिकली 2008-9 के ज़माने की बात है। मेरे दादा के पास पहले होती थी टोयोटा करोला EE90 उस ज़माने में आती थी और वो उनके पास थी, बहुत अरसा उनके पास वो गाड़ी रही। उसके बाद उसको बेचने के बाद दादा और दादी बेसिकली चाह रहे थे कि एक ऐसी गाड़ी आए जिसमें AC अच्छा चलता हो, कंफर्टेबल हो और दिखने में भी वो गाड़ी अच्छी हो, रिलायबल हो। तो फिर हम लोगों ने जो है वो सिविक की तरफ हम लोग फिर रुझान किया। सिटी उस ज़माने में अगर हम लोग 2002-3 के सिटी की बात करें तो वो मतलब पर्सनली हमें इतनी अच्छी नहीं लगती थी और 2009 में जब हम गाड़ी ले रहे थे तो उस बजट में जो सिटी आ रही थी वो थी 2004-5 वाली जो सिटी थी, वो भी बहुत मतलब हमें शेप में पसंद नहीं थी। ये गाड़ी अलबत्ता शेप में अच्छी थी, पावरफुल इसका इंजन है 1.5 और ख़ूबसूरत गाड़ी है, AC इसका बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग जो है वो इसकी तरफ हमने रुझान किया। जिस हालत में गाड़ी इवेंचुअली आ गई थी दादा के इस्तेमाल के बाद, उस हालत पे खैर हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐड लगाते हुए भी मुझे थोड़ी सी घबराहट और शर्म आती थी कि मैं किस चीज़ का ऐड लगा रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी ख़त्म हालत में थी वो। और एक पार्टी ने हमें कीमत लगाई थी 4.5 लाख रुपए और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये नवंबर की बात है 2021 के। 4.5 लाख रुपए इसकी कीमत लगी कि आप मुझे इतने में गाड़ी दे दें। खैर हमने नहीं उस चीज़ को किया, क्योंकि 4.5 लाख रुपए की तो एक सिविक दे के तो कुछ भी नहीं आता उसकी जगह। फिर हमें जब इसका एस्टिमेट लगवाया कि भाई अगर हम लोग इस पर काम करवाते हैं तो काम करवाने के बाद ये गाड़ी कितने में जा सकती है, तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने जब मार्केट रिसर्च की, मैंने पार्क व्हील्स का ही इस पर हेल्प ली कि पार्क व्हील्स पे कितनी गाड़ियाँ इस मॉडल की हैं और वो कितने में लिस्टेड हैं। तो ये गाड़ी 8.5 कराची की अगर हम बात करें तो 8.5-9 लाख तक की कराची में थी। अच्छी कंडीशन में चले जाएँ तो 9.25 तक की भी गाड़ी जा रही थी। पंजाब साइड पे क्योंकि वहाँ की गाड़ी यूजुअली महंगी वहाँ पे जा रही होती है, वहाँ पे गाड़ियों पे इतना जंग नहीं होता, एक जेनेरिक साइकी है। वहाँ पे ये गाड़ी जो है वो 10 तक भी जो है वो बहुत अच्छी हालात में जो है वो 10 लाख तक भी जो है वो गाड़ी जा रही थी। तो फिर यही हुआ कि इस पर हमने काम करवाया, इस पर 2,40,000 रुपये लगे। तो इसकी जो हमें आखिरी जो मुझे लगी थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने ट्राई किया था, पार्क व्हील से ही एक साहब आए थे, 9 लाख हमें इस गाड़ी के अब तक लग चुके हैं। तो 2002 मॉडल के हिसाब से इसमें की फ़ीचर्स उस ज़माने में भी खैर कोई इतने ख़ास उस ज़माने के हिसाब से नहीं थे, लेकिन अब 2022 के अंदर दिस कार बीइंग अ 20 ईयर्स ओल्ड कार, इसमें कुछ की फ़ीचर इसमें मुश्किल से अपना एक बेसिक्स हेड यूनिट आता है एल्पाइन का लगा हुआ है, 4 इसमें AC के फ़िन हैं, एक अलबत्ता यहाँ पे स्टोरेज तो नहीं कह सकते, एक स्पेस है कट आउट है जहाँ पे आप टिश्यू बॉक्स यूजुअली लोग रखते हैं। एंड जनरली अ वेरी बेसिक प्लेन से इसका लेआउट है। ये आपका एस्ट्रे है, ये सिगरेट लाइटर है, यहाँ पे आपके पास जो है वो जो पावर साइड मिरर्स है उसका कंट्रोल है। इस गाड़ी की दोनों पावर जो है वो पावर्ड साइड मिरर्स हैं, ऑटोमेटिक इसकी सारी विंडोज़ हैं। अलबत्ता सिर्फ जो ड्राइवर साइड इसका वो है मिरर, वो इसका ऑटो अप एंड डाउन है, 1 टच डाउन है और 1 टच इसका अप है। अदर दैन दैट इस गाड़ी में इट्स अ वेरी बेसिक लुकिंग कार, कोई ख़ास फीचर नहीं इस गाड़ी में। और अच्छा, अगर इस गाड़ी के हम लोग मीटर की बात करते हैं तो होंडा शुरू से ही जो है वो अपना उनके जो मीटर रहे हैं वो बड़ी स्पोर्ट्स सेंट्रिक कह सकते हैं उनको आप, एक बड़ा सा उनका एक RPM मीटर होता है। तो फ्यूल एवरेज जो है इस गाड़ी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ये गाड़ी हमें मतलब शहर में इस हालत में, क्योंकि रिसेंटली इसका हमने इंजन ओवरऑल करवाया है, तो वो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मैकेनिक के, इंजन रवां हालत में है, तो वो अभी ये हमें 8-9 दे रही है एसी के साथ शहर के अंदर। शहर से बाहर इसको मैं लेके गया भी नहीं हूँ, तो लेकिन ये है कि एसी के साथ 8-9 दे रही है बहुत, अगर आप इसको आराम से और प्यार से चलाएं। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो फिर ये मेरे सामने इसकी जो फ्यूल की जो इंडिकेटर है, जो सुई है वो नीचे आ रही होती है, तो फ्यूल एवरेज के हिसाब से गाड़ी थोड़ा सा ऑन द डाउन साइड है। लेकिन ये है कि सिविक वैसे भी जनरली फ्यूल के मामले में वो ख़राब ही रहती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मोर सेंटर टूवर्ड्स पावर जनरेशन और कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो सिविक बायर मोस्टली फ्यूल की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि सिविक एक इकोनॉमी कार ऐसा नहीं है, इट्स मोर ऑफ स्टेटस सिंबल, मोर ऑफ सिंबल ऑफ लग्जरी की तरफ अगर किसी ने जाना है तो फिर वो सिविक की तरफ जाता है। हैंडलिंग इस गाड़ी की इज़ वेरी नाइस। इसके टायर साइज़ इसका आप देख लें, और मतलब कि ये गाड़ी सिविक यूजुअली जो है नीची होती है। जो गाड़ी वैसी इसका नीचे गाड़ी है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो और नीचे, तो जिस भी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ रहता है उस गाड़ी की हैंडलिंग इज़ बैंग ऑन, मतलब कि स्पॉट ऑन हैंडलिंग है। मैं इसको 100 पे भी ब्रेक मार लूँ, 100 पे भी गाड़ी यूँ घुमा लूँ, मेरे साथ तेज़ स्पीड से गाड़ी गुजर जाए, ये गाड़ी अपनी जगह पे ही रहती है, ये गाड़ी नहीं हिलती अपनी जगह से। और ये सिर्फ इस सिविक का नहीं है, ये सिविक की हर जनरेशन का ये रहा है। हमारे पास अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो हमारे पास 1996 की जो सिविक थी VTI, हमने, मेरे वालिद साहब ने वो रखी हुई है। हमने उस गाड़ी पे कराची से पेशावर, फिर आगे इस्लामाबाद, लाहौर बहुत ट्रैवल किया है। बहुत अच्छी गाड़ी थी वो हैंडलिंग वाइज, और जब उसकी जो प्रेजेंस थी रोड के ऊपर। ये गाड़ी भी अगेन बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू दैट होंडा सिविक। फिर हमारे पास एक सिविक थी रीबर्थ, जिसको ट्राइबॉन भी कहते हैं, 2015 वाला शेप था। उस गाड़ी की भी कमाल की हैंडलिंग थी और कमाल की उसकी जो पावर थी उस गाड़ी की। सिविक्स जो है मतलब उनका जनरेशन वाइज सस्पेंशन में जो है चेंजेस आई हैं। अगर आप बात करते हैं डॉल्फिन की, या उसके बाद जो 96-97 वाली सिविक थी, या ये कैट आई इकेलाई वाली बात कर लें, इनकी सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, मतलब ये वो बहुत सख्त सस्पेंशन नहीं है, कंफर्टेबल रहती हैं। 2006 में जब रीबॉर्न आई थी तो रीबॉर्न ऑनवर्ड्स सस्पेंशन इनकी स्टिफ हो गई थी। रीबॉर्न की स्टिफ थी, रीबर्थ की स्टिफ थी, और इनकी सीट्स भी जो थी वो मतलब बहुत मतलब सख्त सी सीट्स थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब कि उस जनरेशन 8th और 9th जनरेशन वो थोड़ी सी सख्त सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ थी। अलबत्ता ये वाली गाड़ी इज़ वेरी सॉफ्ट, सीट्स इसकी बहुत सॉफ्ट हैं, फैब्रिक मटेरियल है, एक साइड में फैब्रिक आया था। और ये कराची में चूँकि वैसी इतनी गर्मी है तो फैब्रिक ही सही रहता है। तो सीट्स इसकी अच्छी हैं, सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है। अच्छा, हेड रूम इस गाड़ी में कंसिडरेबली हाई है, मतलब मैं 5'8" हूँ एंड आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम। इसका लेग रूम जो अगर हम बात करें तो आगे तो इट्स वेरी नाइस, मतलब इवन पैसेंजर साइड पे भी बहुत लेग रूम और हेड रूम है। पीछे भी इसका हेड रूम और लेग रूम अच्छा है, मतलब मैंने भी सीट पीछे की हुई है और ये वाली भी पूरी पीछे हुई है, तो जो भी पीछे बैठता है वो कंफर्टेबली ही बैठता है। बूट स्पेस गाड़ी का बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आप इकट्ठे अगर मैं आपसे हिसाब लगाऊँ आपको तो 2 बड़े सूट केसेस आ जाएंगे और 3 मीडियम साइज़ जो सूट केसेस होते हैं वो आ जाते हैं आराम से। तो बूट स्पेस का भी कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी की जो की इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा तो ये कि जब इस गाड़ी में आया था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, तो एक तो इसका हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग के जो वो है पंप, वो कभी काम करना बंद कर जाता है, या इसका जो ऑयल होता है वो लीक कर जाता है। तो एक तो ये इसका इशू है। दूसरा इसका इशू ये कि सस्पेंशन इसकी इवन दो बहुत कंफर्टेबल है, नरम है, लेकिन इसकी जो बुशेस होते हैं सिविक के वो जल्दी बोल जाते हैं। तो कराची जैसे शहर में जहाँ पे रोडें कम हैं और खड्डे ज़्यादा हैं, सस्पेंशन का काम इसका आप ये लगा लें कि हर साल आपको जो है वो सस्पेंशन पे काम करवाना पड़ेगा। हमने ये गाड़ी जब ली थी तो जिस ज़माने में ली थी उस ज़माने में तो इतना रिवाज नहीं था ऑनलाइन सेलिंग का, बाइंग का, तो हमने तो बाहर से देख के गाड़ी ली थी। अलबत्ता अब जो है वो, जो मैंने इसको जब ऐड लगाया था गाड़ी का, जो 9 लाख ऑफ़र हुए थे मुझे, वो पार्क व्हील्स से ही हुए थे। एंड आई थिंक पार्क व्हील्स इज़ द
best platform when it comes to buying and selling of cars, and not just buying and selling of cars. अगर आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है, लीगल चेक करवाना है, तो पार्क फील्ड्स वो सारी फीचर्स आपको ऑफ़र करता है टू बी द वन एंड ओनली प्लेस फॉर मार्केट प्लेस फॉर बाइंग कार्स ऑनलाइन. आई रियली होप कि आपको ये जो रिव्यू था ये अच्छा लगा हो. तो अपना ख्याल रखिएगा, एंड अब जिस तरह सुनील साहब कहते हैं अपने गिरदो नवा के लोगों का भी ख्याल रखें, तो आप भी रखें. और बस अल्लाह हाफ़िज़. गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.